और मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। अब की बार मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। कमाल करो, बीजेपी का वोट दो और ना को नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल गति। मैं डॉक्टर मंगल सैन के साथ भी चला हूँ रोहतक में, लाला श्री कृष्ण के साथ भी चला हूँ। बाकी जो भूपेंद्र हुड्डा ने वहाँ रोहतक का सुधार कराया, किसी ने आज तक नहीं करवाया। एक मोटी सी बात बताता हूँ, कांग्रेस के राज में हर दुकानदार एक प्रॉपर्टी बनाता था साल 2 साल 3 साल में। बीजेपी के राज में साल 2 साल 3 साल में एक प्रॉपर्टी व्यापारी ने बेची है। व्यापारी राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई यमुनानगर दूसरा दिन है, पद यात्रा चली हुई है कांग्रेस की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो यात्रा निकाली हुई है, हरियाणा मांगे जवाब भाजपा सरकार से, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कड़ी में आज पहुंचे यमुनानगर में। यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। अभी यहाँ पे अब देखने वाली बात है, यहाँ पे लोग खड़े हैं स्वागत के लिए। मीराबाई बाजार एसोसिएशन जो कि यमुनानगर के व्यापारी वर्ग के जो इनका संगठन है, उससे उनसे बातचीत करें। क्या लगता है व्यापारी कितने खुशी है बीजेपी सरकार से, या फिर व्यापारी दुखी है? अब ऐसा बोला जा रहा है व्यापारी वर्ग जैसे बार बार फिरौतियाँ मांगी जा रही है, गैंगस्टरों के द्वारा फिरौतियाँ मांग के गोलियां मारी जा रही है। गोहाना की बात करें, हिसार की बात करें, तो पूरे हरियाणा में गुंडागर्दी का माहौल बन चुका है। अब बार बार बयान आ रहे हैं ये गुंडे हरियाणा छोड़ दे या फिर गुंडों को हम देखेंगे। अब देखने वाली बात है, क्या लगता है व्यापारी वर्ग कितना खुश है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कुछ माहौल है अब की बार? किसकी सरकार? ऐसा है कि सरकार उसी की है जो पब्लिक के भले के बारे में काम करे। बीजेपी सरकार की ये मार्केट जो है पूरी बीजेपी सरकार के साथ सपोर्ट करती रही आज तक। और बीजेपी सरकार के यहाँ जो वर्कर हैं, इन्होंने किसी ने भी जो भी लीडर यहाँ से मतलब के बन के आए हैं, किसी ने भी मीना बाज़ार के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज तक जो पीछे सरकारें थी, मतलब कि उन्होंने मीना बाज़ार को बसाया, उन्होंने मीना बाज़ार को तय बाज़ारी से किराए पे किया, उन्होंने मतलब कि जो है आगे लेंटर डलवाए। बीजेपी की सरकार जो कि हमारी मार्केट कहती थी कि बीजेपी सरकार के हम मतलब के सपोर्टर हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने आके जो है मीना बाज़ार को दुखी करने का काम किया है। इस बार मीना बाज़ार ने सब ने एकजुट होके अब जो है कांग्रेस का साथ देने की सोच रही है। और आने वाली अब इलेक्शन में पूरी का पूरी मार्केट, जिसमें 600 दुकान है, पूरी की पूरी मार्केट जो है, और जिसके अंदर जो है हर गली से हर मोहल्ले से जो है वर्कर यहाँ काम करता है। और अब जो है बीजेपी की सरकार को छोड़कर कांग्रेस की सरकार को सारा मीना बाज़ार सपोर्ट करेगा। ऐसी क्या बात हो गई, नाराज क्यों हो गए बीजेपी से? बीजेपी तो बोलते व्यापारी वर्ग की सरकार है। अब क्या लगता है, क्या माहौल है? 30 साल से एक बाथरूम तक नहीं बना इस मार्केट में। वो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास है, काम करवा रहे हैं, काम करवा दिए। हुआ नहीं, एक बाथरूम तक नहीं बना यहाँ 30 साल से। और यहाँ इतनी लेडीज हैं बाजार में, इतनी मुश्किल उनको हो रही है, सब पानी तक नहीं मिल रहा है इस बाजार में। कोई पानी का इंतजाम नहीं है, कोई बाथरूम का इंतजाम नहीं है। मतलब सब विकास के दावे खोखले हैं क्या? खोखले कुछ नहीं, एक पैसे का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको ये जवाब है। अब क्या लगता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यात्रा निकाली है, कितना प्रभाव पड़ेगा या इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा? क्या ऐसा है जी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज जो यात्रा निकाली है, मेरे हिसाब से ये यात्रा ये है कि ये हम लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको जानने के लिए आए हैं। अगर कोई भी बंदा हमारे पास हमारी दिक्कतों को, जो व्यापारी की दिक्कतों को जानने के लिए आता है, तो हम अपनी दिक्कतें उसके आगे सामने ज़रूर रखेंगे। ठीक है, हम तो चाहेंगे सरकार हमेशा उसी आदमी की बने जो व्यापारी के हक में हो। हमारे व्यापार जो हैं इस बीजेपी सरकार में डाउन गए हैं, अप नहीं गए हैं। कारण क्या है, यहाँ लोकल जो जितने भी बीजेपी वाले लोकल हैं, ये व्यापारी का कभी साथ नहीं देते हैं। यहाँ के एमएलए ने कभी साथ नहीं दिया। उल्टा जो है, देखो कोई भी बाजार का काम है, 10 साल में एक छोटा सा काम भी इस मार्केट का नहीं हुआ है। पीने का पानी सबसे ज़रूरी बात है, वो हमारे बाज़ार में नहीं है। शौचालय की समस्या हमारे बाज़ार में सबसे बड़ी है। जो समावित योजना चलाई है जो इन्होंने कि भी खुद रजिस्ट्रियाँ करवा सकते हैं, उसके ऊपर भी पूरा निकल पा रही है। तो अब जो है हम इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो है दीपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आए तो हमारे जो है काम हो। इसीलिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं कि भाई हम अपनी समस्या एक बार उनके पास भी रखें, उनके पास समस्या रखें, हमारी समस्या देखते हैं वो किस हिसाब से सुनते हैं। दीपेंद्र हुड्डा से उम्मीद है आपको? हमारे को 100% उम्मीद है, तो हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं उनके स्वागत में जी। अब यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में कितना विकास हुआ है? यमुनानगर में विकास जो हुआ है वो तो देखो आपके सामने ही, आपको दिख ही रहा है कितना का विकास हुआ है। लेकिन अब देखो, अगर आप विकास की बात करो, ये सामने खालसा कॉलेज रोड है, 4
वार्डों को जोड़ने वाली रोड है। आप अभी भी जाके देख लो, वहाँ पर एक साइकिल भी नहीं चल सकता, जो 4 वार्डों को जोड़ रही है। अगर वो मेन शहर की मेन रोड नहीं बना सकते हैं तो यहाँ से विकास का आपको पता चल जाएगा क्या है। बोल रहे हैं हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा दिया, क्या लगता है? मतलब सरकार गुंडागर्दी की बात करे, गुंडागर्दी में बार बार फिरौतियाँ मांगी जा रही है, धमकियाँ, व्यापारियों को गोलियाँ मारी जा रही है, क्या लगता है? ऐसा है जी, जो सरकार बढ़िया काम कर रही होगी ना जी, वो सबको नजर आया था। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी नजर आ रहा होगा कि भी इतने जो माहौल खराब हो रहे हैं, अगर ये सरकार बहुत अच्छी चल रही होती तो माहौल क्यों खराब होते? अब माहौल हमारे को तो देखो, व्यापारी है ना, सबसे पहले अपने व्यापार का है। एक मोटी सी बात बताता हूँ, कांग्रेस के राज में हर दुकानदार एक प्रॉपर्टी बनाता था साल 2 साल 3 साल में। बीजेपी के राज में साल 2 साल 3 साल में एक प्रॉपर्टी व्यापारी ने बेची है। व्यापारी का सड़क पे आने वाला काम हो गया। जी, अब जैसे आपने देखा होगा जब हुड्डा का राज आया था, हुड्डा ने गैंगस्टरों को मरवाया था, ऐसा बीजेपी ने कोई काम किया? जनरल सेक्रेटरी साहब जी, जनरल सेक्रेटरी साहब जी जी बोलिए। ये बात बताऊं, ये मीना बाज़ार जो है, ये आज से 45 साल पहले कांग्रेस ने ही बसाया था। उन्होंने ये अलॉटमेंटें की थी जब इनका क्या था उसका नाम, जो राजीव गांधी से छोटे थे, संजय गांधी मार्केट इसका नाम था पहले। 45 साल पहले इन्होंने बसाया था। बट अब जो अभी एक इन्होंने लॉ निकाला था बीजेपी ने कि जिसकी 20 साल पुरानी दुकानें हैं, जो 20 साल से किराएदार है, वो अपने नाम पर रजिस्ट्रियाँ करवा सकता है। पर इस मीना बाज़ार ने सब कुछ इनकी पेमेंटें अप टू डेट की हुई हैं। जब उनके पास फाइल की तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो धरती है ये रेलवे की है। यदि रेलवे की है तो आप क्यों किराया ले रहे हो? आज तक 50 साल तक आपने किराया लिया, अब ये हाथ उठा रहे हैं कि हम ये रजिस्ट्रियाँ नहीं करके देंगे। हम तो उसी के साथ चलेंगे जो इनकी रजिस्ट्रियाँ करवा के देगा। ये वैलिड है, बिल्कुल मार्केट वैलिड है। पर भरोसा किस पे लगता है? कौन भरोसा जो आ रहा है उसी पे है, दीपेंद्र हुड्डा पे ही भरोसा है। यदि वो हमारी बात मानते हैं, ये मार्केट 100% उनके साथ चलेगी। व्यापारी वर्ग बीजेपी से नाराज? नाराज इसीलिए है कि उन्होंने ये कहकर हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई। हमारी रजिस्ट्रियाँ हो जाती तो हम भी कहते कि बीजेपी सरकार बढ़िया है। किस बात पे बढ़िया कहें? 45 साल से जो बसरा बाजार है पूरा आज तक किराया दे रहा है। तय बाजारी दी थी, उसके बाद किराया दिया। जब नाम रजिस्ट्री का आया तो इन्होंने अपना हाथ उठा लिया। जी, क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा आपके पास? जी, तुझे सुनाओ कि ठीक हो? ठीक है, माहौल कांग्रेस ਦਾ ਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कांग्रेस में सीएम किन्नू देखना चाहते हो? ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ हुड्डा साहब। हाँ जी। अच्छा, कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम किए होंगे? काम देख रहे हो आप कितने काम कर रखे हैं हुड्डा साहब। अब बारी इनकी आई है, देखो ये दोबारा हुड्डा ही करेगा? हाँ जी, हुड्डा पे भरोसा है? बस हाँ जी पूरा भरोसा। जी, नमस्कार जी, ठीक हो? हमारे पास मैं कभी बोलिया नहीं। अच्छा, बोल नहीं, आज तो बोल लगा, जवाब देने की आज तो बोल लगा, ठीक हो? आज ये बोल नहीं है, मतलब अपनी लुगाई तो भी ना बोल रहे हो। बहुत खुशी की बात है, हमें कांग्रेस आने पे बहुत खुशी की बात है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, क्या हाँ। माहौल बदलेगा? बदलेगा, ऐसी क्या बात है महाराज, हमारे को बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी है। हाँ, अच्छा, हुड्डा जी आएंगे, मतलब बोल रहे हैं सरकार जब आएगी पेंशन 6000 होगी, क्या लगता है करेगा या नहीं? हमारे को भरोसा है महाराज, विश्वास है उन पे। और बोलो। भरोसा है? हाँ, अच्छा, ठीक है जी। क्या लगता है माहौल अब की बार किसकी सरकार है? कांग्रेस। कांग्रेस में किसको सीएम देखना चाहते हो? हाँ जी, सीएम किसको देखना चाहते हो? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा जी। हाँ जी, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। रोहतक का और ये आड़े यमुनानगर? हाँ, यहाँ यमुनानगर आए आज 20 साल हो गए। आप ये आड़े रहने लग रहे हो? हाँ, 20 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। अच्छा, और मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। अब की बार मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। कमाल करो, बीजेपी का वोट दो और ना को नहीं दूँ मैं, बिल्कुल गति। मैं डॉक्टर मंगल सैन के साथ भी चला हूँ अच्छा। रोहतक में, लाला श्री कृष्ण के साथ भी चला हूँ। बाकी जो भूपेंद्र हुड्डा ने वहाँ रोहतक का सुधार कराया, किसी ने आज तक नहीं करवाया। फिर इतने नाराज क्यों हो गया बीजेपी का? काम व्यापारी लोग हैं, जीएसटी लगा दी, ऐसी तैसी कर दी व्यापारियों की। अभी क्या करे जी बताओ? एक बार बढ़ा दो, एक बार ईब को ना बने भाई, काम करेंगे ना कत्ती नहीं, हमने चाहिए ही नहीं बीजेपी। फिर ईब किस ना चाहो? ईब हम भूपेंद्र हुड्डा ने चाहेंगे जी। भूपेंद्र हुड्डा ही आवेगा। पहले बीजेपी के सपोर्टर है यार, ईब कांग्रेस में। मैं कह रहा हूँ मैं मंगल सान जी के साथ चला हूँ रोहतक में जी।